जय हिंद दोस्तों, हम लोग फिर से आ गए हैं और हम आपके साथ हमने आपको बताया था कि रिट डिस्कस करनी है और मैंडेमस रिट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग आर्टिकल 32 के अंतर्गत। ठीक है, होता तो वैसे 226 भी है, लेकिन हमको अभी यही देखना है। तो मैंडेमस यानी कि जिसको हिंदी में परमादेश कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका बेसिकली वैसे तो मतलब होता है ऑर्डर, ठीक है ना, आदेश, द ऑर्डर करके कह सकते हैं। ये किसके लिए आदेश? तो होता क्या है कि जब कोई पब्लिक अथॉरिटी जिसका पब्लिक कृत्यों को, एक्ट को करने की ड्यूटी है, कर्तव्य है, या उसका कोई लीगल ड्यूटी बनता है, और वो पब्लिक अथॉरिटी यानी कि सरकारी व्यक्ति अगर उस काम को नहीं कर रहा है, तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसका उस काम को कराने में राइट है, लीगल राइट है, तब वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है और न्यायालय से गुहार लगा सकता है कि साहब फलाने सरकारी व्यक्ति हमारा ये काम नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए हमारे पास हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा राइट बनता है। अब देखिए यहाँ पे हम सरकारी व्यक्ति कर रहे हैं, इसीलिए हमने आपको आर्टिकल 12 के अंतर्गत स्टेट बताया था, राज्य बताया था कौन कौन आता है। ठीक है, और इसी राज्य में आपने देखा था लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी, है ना। अब कोई भी डिपार्टमेंट वगैरह या कुछ भी, अगर कोई ऐसा पब्लिक ऑफिसर है जिसका किसी काम को करने के लिए उसका पब्लिक दायित्व है, लोक दायित्व है, और उस कार्य को नहीं कर रहा है, उस पब्लिक ड्यूटी का परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, तो जो भी याचकी है, जो भी पीड़ित व्यक्ति है, वो अदालत में गुहार लगा सकता है। कौन सी अदालत में लगाएगा? 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में और 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में। ठीक है, अच्छा, फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि जो हाई कोर्ट है वो उसको, उस सरकारी अधिकारी को आदेश देगी कि आपको ये काम करना होगा, और हम आदेश देते हैं कि आप ये काम करें। ठीक है, फिर दूसरी बात समझते हैं क्या है? दूसरी बात ये है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, एग्जाम्पल के तौर पे आप ये समझिए कि अगर जैसे मान लीजिए हम लोग यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं और आपको एग्ज़ाम देने का, एडमिशन लेने का राइट है, और आपका ये अब फंडामेंटल राइट है। तो अब क्या है कि अगर आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम नहीं देने दे रही है या देने से रोक रही है, तो आप इस आदेश के तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। या मान लीजिए कोई और दूसरी पब्लिक अथॉरिटी है, कोई डीएम साहब हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो आप डीएम साहब से आदेश करवाने के लिए इसी रिट के अंतर्गत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। ठीक है, अच्छा, दो मोटी बातें और समझ लीजिए कि ये रिट कब जारी नहीं होती। तो ये रिट तब जारी नहीं होगी जब वो जो अधिकारी महोदय हैं, जो डीएम साहब हैं, अगर उनको उस काम के लिए जिसको करने के लिए पीड़ित व्यक्ति कह रहा है, याची यानी कि पिटिशनर कह रहा है कि आपको करना है, ये अगर काम उनका डिस्क्रिशनरी है, डिस्क्रिशनरी का मतलब विवेकीय है, जो उनके विवेक पर निर्भर करता है, तो ऐसे विवेकीय कार्य को कराने के लिए मैंडेमस की रिट जारी नहीं होती। दूसरी बात यह है कि अगर कोई अल्टरनेटिव रेमेडी उपलब्ध है, जो कोई दूसरा उसका उपचार उपलब्ध है, तो भी ये मैंडेमस की रिट जारी नहीं होगी। देखिए, एक चीज़ समझने की कोशिश करिएगा, है क्या कि जितने भी टॉपिक हम लोग कर रहे हैं, भले ही 5, 7, 8 मिनट में कवर हो जाएं, लेकिन इनमें से कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं जिसके ऊपर घंटे, 1.5 घंटे का लेक्चर ना चले, और हम इसके बाद चलाएंगे भी। तो ये चूँकि हमको लगता है शॉर्ट में आंसर आएगा, और शॉर्ट के हिसाब से इतना बहुत है। ठीक है, और दूसरा है कि अगर कोई अल्टरनेटिव यानी कि उसके पास में कोई विकल्पीय, मतलब उसका कोई विकल्प उपलब्ध है, कोई दूसरी तरह से हाई कोर्ट के अलावा कहीं से कोई उपचार उपलब्ध हो सकता है, तो भी ये रिट जारी नहीं होती। ठीक है, फंडामेंटल राइट के अलावा किन मामलों में ऐसे सरकारी अधिकारी को, ये जो पब्लिक अथॉरिटी है, उसको ये रिट जारी हो जाती है? तो उसके लिए जब कॉन्स्टिट्यूशन ने उस पब्लिक अथॉरिटी को कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पावर दी है, उसको यूज कराने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, अगर उस पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर कोई संवैधानिक दायित्व सौंपा गया है, तो भी ये रिट जारी कराई जा सकती है।
ठीक है। और अगर सरकार और किसी पब्लिक अथॉरिटी के लिए कोई निर्देश जारी किया जाना है तो भी इसी परमादेश रिट के तहत जारी किया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम एक चीज़ हम आपको और बता दें कि हमारे कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आप इंग्लिश में लिख देते हैं, हमको समझ नहीं आता, तो हम कोशिश ये करते हैं बोलते हिंदी में ही, आपको समझ में आ जाएगा। पब्लिक अथॉरिटी का मतलब होता है लोक प्राधिकारी, ठीक है, इसका मतलब हो गया लोक प्राधिकारी। और लीगल पब्लिक ड्यूटी का मतलब होता है लोक कर्तव्य, ठीक है, लोक कर्तव्य, इसको समझ लीजिए। मतलब अगर किसी सरकारी व्यक्ति का कोई लोक कर्तव्य है, और लोक कर्तव्य का मतलब ये होता है जो भी पब्लिक ऑफिस में बैठे हुए बड़े बड़े अधिकारी हैं उनकी जो ड्यूटी होती है वो पब्लिक ड्यूटी कहलाती है, ठीक है। और पिटिशनर का मतलब हो गया याची, याची का मतलब जिसके अधिकार का उल्लंघन हो रहा है वो याचिकाकर्ता पिटिशनर हो गया। तो वो अगर जा रहे हैं, फिर उसके बाद में डिस्क्रेशन का मतलब हमने विवेकी लिख दिया, अल्टरनेटिव का मतलब हमने विवेक लिख दिया है। और फंडामेंटल राइट के अलावा किन मामलों में ये जारी हो सकती है, तो जब वो लोक अधिकारी जिसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दी गई कि आपको ये संवैधानिक शक्ति दी गई है, उनके लिए भी मैंडेमस जारी हो सकती है। अगर संविधान ने किसी पब्लिक व्यक्ति को, पब्लिक अथॉरिटी को अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी दी हुई है तो उस कंडीशन में भी हो सकती है। और तीसरा ये जो सरकार और पब्लिक अथॉरिटी होते हैं, हाईकोर्ट उनको डायरेक्शन देने के लिए भी ये जारी कर सकता है। चलिए ठीक है, थैंक यू।